लेट अस बी इंडियंस हु बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आदर्श सोसाइटी के बारे में, बहुत लोगों ने इसके अंदर पोस्ट डाले हैं तो उनकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। आदर्श के जो संस्था चलाने वाले लोग थे वो एक समय सहकार भारती से जुड़े हुए थे, ये सत्य है। बट हमारा जो राजस्थान में पुष्कर में अधिवेशन हुआ उसके पहले लगभग 1 साल या लिटिल लेस, मुकेश जी मोदी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। वो हमारे से टोटली डिसएसोशिएट हो चुके थे। हमारी पद्धति ऐसी रही है सहकार भारती की कि यदि अध्यक्ष ने रेजिग्नेशन दे दिया तो जो दूसरे उपाध्यक्ष को, जो हमारे उपाध्यक्ष रहते हैं, वो अध्यक्ष के रूप में ऑफिशिएट करेंगे और काम चलाएंगे। और पुष्कर के अधिवेशन में जैसे राष्ट्रीय स्तर के हमारे अध्यक्ष ने चुने गए, वैसे ही राजस्थान यूनिट के भी चुने। आदर्श के बारे में और भी मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आदर्श सोसाइटी पूरे देश से डिपॉजिट मोबिलाइज करती थी और आदर्श सोसाइटी जिस पद्धति से सब लोगों को इंसेंटिवाइज करती थी, इससे उसका कॉस्ट ऑब्वियसली अन्य डिपॉजिट मोबिलाइज करने वाले संस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा था। और दूसरा, आदर्श सोसाइटी का एक मैंने देखा था, हमने जानकारी जब हम मिलते थे तब प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने जानकारी आया कि वो बिल्कुल रिटेल लोन तो करते नहीं हैं, रिटेल डिपॉजिट लेते हैं, बड़े डिपॉजिट्स भी लेते हैं, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, डिपॉजिट मोबिलाइज करने वाले व्यक्ति को इंसेंटिवाइज भी करते हैं। तो ये कॉस्टली डिपॉजिट है, तो हु विल बोरो। तब उन्होंने कहा कि हम एब्सोल्युटली सिक्योर्ड एडवांसेस हम करने जा रहे हैं और नॉट ओनली प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारे पास है बट 150% कोलैटरल सिक्योरिटी हम एडिशनल लेते हैं, 100% से 150% भी लेते हैं। तो मैंने कहा आप कहाँ देते हैं? तो जानकारी हमें दी थी कि भाई जयपुर से लेकर चंडीगढ़, ये जो वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, यहाँ हम रियल एस्टेट में विशेष करके देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप करते हैं उस, तो ये तो बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन है, और ये आपका मॉडल क्या है? तो उनके एमडी जो हैं वो हमारे पास हमारी टीम के सामने भी एक बार मिलने आए थे और बताया भी। उन्होंने कुछ जानकारी भी दी, बट जानकारी आज हमें ध्यान में आता है जो उन्होंने हमें दी थी वो गलत थी। नॉर्मली सहकार भारती एज एन एपेक्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ आज देश में 20,000 से अधिक सहकारी समितियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं और ईच सोसाइटी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और उनके काम में ना तो हम दखल देते हैं ना उसके काम में हम कोई लक्ष्य रखते हैं कि उन्होंने उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, किसको लोन देते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं। फिर भी हमने आदर्श के बारे में थोड़ी जानकारी इसलिए ली कि बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ा डिपॉजिट था, पूरे देश से हो रहा था, रिटेल एडवांसेस नहीं कर रहे थे और एडवांसेस एक ही सेक्टर में जा रहे थे और किसको दे रहे थे, ये सब जानकारी हम पूछ रहे थे। ये खाली जानकारी के रूप में लिया हमने, कहा कि दिस मॉडल इज़, यू नीड टू रीथिंक ऑन दिस मॉडल, इतना भी हमने उनको कहा था। और कहा था कि रिस्क मिटिगेशन की दृष्टि से
आपको चेंज करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर फुल्ली सिक्योर्ड क्लीन। तो उसके कारण बियॉन्ड ए पॉइंट वी गेव अप। तो सब लोगों को जो लगता है कि सहकार भारती इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये गलत फहमी है। मैं चाहता हूँ कि लोग समझ ले, thousands of societies are associated with us across the country and we don't never interfere। यहाँ भी हमने कभी इंटरफियर उनके पॉलिसीज़ में नहीं किया, बट इन लार्जर डिपॉजिटर इंटरेस्ट हमने ये सब जानकारी एक बार उनसे ली थी। एंड ओकेजनली जब हमें लगता है किसी संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी लेना हो, तो हम जानकारी लेते हैं और उनको बताते हैं जो हमारा मत हो। बट उन्होंने, उनको जो ठीक लगा वो किया। वी डिडंट इंटर एंड वी नेवर इंटरवीन इनटू द वर्किंग ऑफ एनी सोसाइटी। आज मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, फ़ोन करते हैं लोग कि आप कुछ ना कुछ कीजिए। देखिए, वी कैन डू वेरी लिटिल इन इट, वी हैव नो रोल। सब लोगों को, सब सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको दर्द है कि उनका पैसा अटका हुआ है, डूबा हुआ है, तो उनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारी जिम। तो आपको मैं समझाना, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। द मैटर इज़ नाउ सब जुडिस, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार की केसेस हुए हैं, इट्स नाउ पार्टली ऑल्सो, नॉट ऑलवेज नेसेसरली फुल्ली ये, बट इट्स ए क्रिमिनल केस, एंड इन क्रिमिनल केस it is always the state against the other people. तो we have as an individual, society, individuals or सहकार भारती, we have no role into it. It's between the state and the accused persons. एक बात कुछ लोगों ने मुझे कही कि you should tell the central government to do it. जैसे सहकार भारती को एक रोल नहीं है बिकॉज इट इज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्यूज्ड, उसी प्रकार हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल ये अपने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी रोल बहुत मर्यादित है। ये कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लीजिए। तो मैंने कहा क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहें और उन्हें कहें कि वो कोर्ट में इस केस को एक्सपीडाइट करें और जो एसेट्स अटैच हुए हैं उनका जल्द से जल्द कोर्ट के निगरानी में, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ये एसेट्स को बेच दे और डिपॉजिटर को पैसा वापस दे। मैंने गौर किया, मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट से इस विषय में विचार विमर्श कर रहा हूँ। विद सहकार भारती के हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके साथ मैं भी विचार विमर्श करूँगा और विचार विमर्श करके हम सहकार भारती की ओर से लीगली, जिसको हम कहते हैं, ओपिनियन लेकर एक पत्र, संभव हो तो हम सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखेंगे और जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, रूपाला जी हैं, वो भी जानते हैं इस केस को, उनको भी लिखेंगे। या आप सबसे मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, और भी एक शेयर करना चाहता हूँ कि डिपॉजिटर्स के फंसे हुए पैसे सबको वापस मिले। इस दृष्टि से जो भी प्रयास आवश्यक हैं, जो हम लीगली कर सकते हैं, वो सब करने के लिए सहकार भारती आप सब लोगों के साथ रहेगी। इतना ही मैं आपको आश्वासित करता हूँ और हमारी ओर से जो भी प्रोएक्टिव स्टेप्स आवश्यक है हम ज़रूर लेंगे। धन्यवाद। प्रदीप जी।